Hello, dear students. This is Mrunal ma'am here, and MBA 4th semester marketing specialization students. यहाँ पे मैं आपको आपका सिलेबस बताने वाली हूँ, कौन से हार्ड सब्जेक्ट है, क्या प्रिपेयर करना है, कौन से पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। और यस, आपका सिलेबस बहुत फास्ट होता है और ये लास्ट सेमेस्टर है, तो कोई भी ऐसे नहीं चाहेगा कि हम लास्ट सेमेस्टर में बैकलॉग रह जाए। ठीक है, तो अभी इसमें हम आपको सिलेबस डिटेल एनालिसिस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी फोकस्ड एंड ट्रिक्स में यहाँ पे आपको देने वाली टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ बैकलॉग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका सिलेबस, तो यस, 4, 0, 1, 2 एंड 3 जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है। मतलब इसमें आपको कोई भी चॉइसेस नहीं है, आपको कंपलसरी ये देने हैं। जिसमें से 401 402 जो दोनों सब्जेक्ट है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन टू ऑल। ठीक है, जिसमें एंटरप्राइज इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग, ये इजी सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली, अगर कंपैरिजन करें 402 से। अब यहाँ पे ईपीएम सेकेंड 402 जो है एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये भी कॉमन सब्जेक्ट है, कंपलसरी टू ऑल है, और इसमें सबसे ज़्यादा बैकलॉग लगते हैं फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, और जो न्यूमेरिकल्स को अटेंड नहीं करता है उसको बैकलॉग रह जाता है। मतलब आप प्रीवियसली भी स्टूडेंट्स को आप पूछ सकते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन से ज़्यादा बैकलॉग लगते हैं, तो इसमें ईपीएम का नाम आप जरूर सुनेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसफर प्राइसिंग, ईवीए एंड मेनी अदर न्यूमेरिकल्स है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब ये 403 जो है आप लोगों का, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। और 405 से लेके 4012 तक एनी 4 सब्जेक्ट ये इलेक्टिव है, चॉइसेस है आप लोगों को, और आपके इंस्टीट्यूट में जो चॉइस किया है या सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है वही आपको देना है। 403 कॉमन है, उसमें कोई चॉइसेस नहीं है। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट ये अलग से है, इसके ऊपर मैंने वीडियो प्रीवियसली डाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 403 है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, 405 इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, 406 रूरल एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, 407 टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मार्केटिंग, देन 408 डिजिटल मार्केटिंग, 409 रिटेल मार्केटिंग, 410 जो है मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, 411 एंड 412 रिसेंट ट्रेंड इन मार्केटिंग एंड मार्केटिंग 6.0। तो इसमें से आपको एनी 4 सब्जेक्ट को देना है। तो टोटल यहाँ पे यस, आपको जो कॉमन वाले 2 कंपलसरी प्लस आपका एक सब्जेक्ट जो कंपलसरी है प्लस 4, ऐसे आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वन बाय वन हर एक का सिलेबस एनालाइज करेंगे। ईआईडीटी के बारे में मैंने कहा, ईपीएम के बारे में मैंने कहा। ईपीएम में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के लिए चैनल, थ्योरी के लिए अलग चैनल है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। ईआईडीटी वैसे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है, इसको आप एक वीक में भी इसका स्टडी कर सकते हैं, इसके भी नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब आपका जो कोर सिलेबस है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखो आपके मार्केटिंग की जो सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे 403 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, और 405 से लेके 4012 तक एनी 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो इन ये जो 405 से 12 तक आपके कॉलेज में जो सब्जेक्ट है, आपने आपके इंस्टीट्यूट ने जो चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और 404 इज रिसर्च प्रोजेक्ट, राइट, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है। तो 403 जो सब्जेक्ट है अभी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इट इज कंपलसरी टू ऑल, जिसका सिलेबस यहाँ पे देखो 5 यूनिट्स है। तो इतना डेटा है पढ़ने के लिए कि लास्ट मोमेंट पे आप इसका चांस ही नहीं ले सकते। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इसमें स्टूडेंट ने इन पॉइंट्स पे ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ पे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रोसेस क्या है, एनवायरमेंटल एनालिसिस, टारगेट मार्केट सिलेक्शन, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी, पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी, अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रैटेजी।
इसके ऊपर आपको फोकस करना है। एग्जाम में इसके ऊपर जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिफाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट, then step in developing in marketing strategy, STP with example, marketing strategies in different PLC stages, and short note जो है environmental analysis, strategical alignment, इसके ऊपर पूछी जा सकती है। ठीक है, हालांकि 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के एग्जाम ओरिएंटेड फोकस्ड क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो बिफोर एग्जाम डाल दूंगी। ठीक है, फिलहाल आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हर एक यूनिट के ऊपर कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, कॉमन क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं और केस स्टडी कौन से टॉपिक पे क्या आएगी, इसके ऊपर मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 पे अ न्यू स्मार्टफोन कंपनी वांट्स टू एंटर द इंडियन मार्केट, सजेस्ट इट्स सुटेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर उसमें क्या क्या कवर करना है ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, यूनिट नंबर 2 आता है कस्टमर वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, तो जिसमें वैल्यू, सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, फोकस टॉपिक्स, कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस ये वाले, और इन दोनों के जो डिफरेंसेस है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर केस स्टडी इस टॉपिक के ऊपर अगर आएगा तो ये हो सकता है कंपनीज फेसिंग लो रिपीट कस्टमर्स, ओके, सजेस्ट हाउ टू इम्प्रूव अ कस्टमर लॉयल्टी। तो इसमें क्या क्या कवर करना है इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो। यूनिट नंबर 3 जो है प्राइसिंग वाला है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन स्कोरिंग टॉपिक है। इसके ऊपर आप पहले से ही मतलब स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे तो भी चलेगा, इसको अच्छे से रट लो। ठीक है, अब मार्केटिंग में क्या होता है कि कितना भी आप लिखो मार्क्स कम ही मिलते हैं, एवरेज मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहले से स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा लिख पाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि मैडम इसके लिए कौन से पब्लिकेशन को यूज़ करें, तो ठाकुर इज़ बेस्ट फॉर मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टेप वाइज विथ पॉइंट्स अच्छे मतलब नोट्स बनाए हैं उन्होंने, तो ठाकुर पब्लिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको निराली की आदत है स्टडी करने में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट जो है उसमें ये पॉइंट्स आपको फोकस करने हैं, कॉमन एग्जाम क्वेश्चन एंड केस स्टडी मैंने यहाँ पे बताई है। यूनिट नंबर 4 जो है वाइब्रेंट स्कोप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और इसमें ग्रीन मार्केटिंग एंड ऑल, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करना। कॉमन क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आएंगे और केस स्टडी, अ ब्रांड वांट्स टू अट्रैक्ट जेंसी कस्टमर, सजेस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसके अलावा भी केस स्टडीज आ सकते हैं। तो आपको पूरा मतलब सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मतलब क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने, उसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए, ऐसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 5 एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग प्लान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको फोकस करने हैं। ठीक है, तो एग्जाम के लिए 1 2 3 यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम्पल्स विद डायग्राम देना है और आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फिर स्टेप्स, फ्लो चार्ट, उसमें डायग्राम ड्रॉ करो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, और हर एक एक्सप्लेनेशन का एग्जाम्पल भी अगर आप देंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, देन अब ये आता है 405, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपको है तो इसका सिलेबस देख लो, इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो हर एक यूनिट में, हर एक सब्जेक्ट में 5 पॉइंट्स आते हैं। यूनिट नंबर 1 इसका है इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उसमें ये फोकस पॉइंट, कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस, केस स्टडी के ऊपर आपको अच्छे से स्टडी करना है। दूसरा यूनिट एडवर्टाइजिंग एंड मैसेज स्ट्रैटेजी। देखो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न एंड टेल अबाउट। ठीक है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ, और आप स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हो वाइल प्रिपेयरिंग, या इसकी पीडीएफ जो है ऑलमोस्ट 64 पेजेस की ये पीडीएफ है, जिसमें हर एक यूनिट को, हर एक सब्जेक्ट को क्लासिफाइड, डिफाइन एंड बाइफरगेट किया है, जो कि आपका इजीली स्टडी हो जाए। ठीक है, मोस्टली वर्किंग स्टूडेंट जिनको टाइम नहीं मिलता है, डेफिनेटली ये आप पीडीएफ आपको यूजफुल रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, जस्ट कॉस्टिंग ₹50।
ओके, तो इसमें देखो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट हम देख रहे हैं? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। कंपल्सरी नहीं है ये, इट इज़ एज़ पर योर इंस्टीट्यूट सिलेक्शन। तो इसमें पाँचों टॉपिक के ऊपर केस स्टडी एंड ऑल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। अब ये जो 406 है, रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली सभी इंस्टीट्यूट में लिया हुआ सब्जेक्ट होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ो। अभी ये वैसे हार्ड नहीं है, सिर्फ लेंदी है। ठीक है, मतलब लास्ट मोमेंट पे आप वन नाइट करोगे ना, तो फिर आप मतलब टेंशन आ जाएगा कि क्या क्या पढ़े, इतना है पढ़ने को। ठीक है, तो इसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग, फिर उसके मीनिंग, स्कोप, इवोल्यूशन अर्बन मार्केट में, और ये जो एनजीओज है या एसएचजीएस है, उसके चैलेंजेस एंड ऑल, तो ये सब आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर में भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कंज्यूमर, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड रूरल यूथ की उसको साइकोग्राफिक स्टडी उनका, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल, फिर केस स्टडीज क्या क्या पूछ सकते हैं इसके ऊपर, ये भी मैंने यहाँ पे बाइफरगेट करके दिया है। यूनिट नंबर 3 भी वैसे ही है, यूनिट नंबर 4 एंड 5। सब्जेक्ट इजी है, देखो इजी टू लर्न, लेकिन ये जो लास्ट वाला यूनिट है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनोवेशन एंड केस स्टडीज आता है, तो इसके ऊपर ये पूरा फोकस केस स्टडी वाला यूनिट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो, ये पहले करो आप लोग, कि इसमें केस स्टडी एचयूएल, आईटीसी, पतंजलि, महिंद्रा, इनके ऊपर केस स्टडीज पूछी जा सकती है। स्पेसिफिकली ऐसे बताया ही है सिलेबस में ही, तो इसको अच्छे से करो। केस स्टडीज मिनिमम आपको 2 to 3 पेजेस लिखनी पड़ती है, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करना पड़ता है, डिटेल एनालिसिस लिखना पड़ता है। आप गूगल कर लो कि हाउ टू राइट केस स्टडीज, और इसके केस स्टडीज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यूनिट 1-2 कॉन्सेप्ट के लिए, 3 सिस्टम के लिए, 4-5 एप्लीकेशन एंड केस स्टडीज के ऊपर है। ये केस स्टडीज आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब 407 ये रेयरली किसी कॉलेज में लिया होता है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग। तो उसके रिलेटेड देखो 5 यूनिट्स आर देयर, वेरी वेरी लेंथी सिलेबस। अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा यहाँ पे कट हो गया है शायद से, तो मैंने जहाँ पे पीडीएफ डाली है ना इसकी, वहाँ पे मैंने सिलेबस भी सेपरेटली डाला है हर एक सब्जेक्ट का, कि आपका फोकस स्टडी हो, इधर-उधर आपको बार-बार खोजना ना पड़े। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये वर्कआउट करके दिया है। अब ये जो है हॉस्पिटैलिटी में, उसमें पूरा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, उसके रिलेटेड केस स्टडीज, मार्केटिंग मिक्स इन टूरिज्म। देखो टूरिज्म ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग का, तो वहाँ पे कैसे मार्केटिंग किया जाता है, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट एंड क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं उसे, अट्रैक्ट एंड रिटेन किया जाता है, क्योंकि हर बार तो कोई ट्रिप नहीं निकालेगा, हर बार उनको नए कस्टमर को अप्रोच करना पड़ेगा, तो वो चैलेंजिंग भी बहुत है, और उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी है। तो उसके वो जो यूनिट नंबर 5, देखो हर एक सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5 जो है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये मेक माई ट्रिप, एयरबीएनबी, आप लोगों को पता होगा, आप मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और केस स्टडीज़ उसमें बहुत सारे हैं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। अब आता है 408 डिजिटल मार्केटिंग, सेकंड। तो डिजिटल मार्केटिंग नाउअडेज़ वीवीआईएमपी, मतलब ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन भी इसका आना चाहिए एज अ मार्केटिंग एमबीए स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ो। अब सिलेबस के बारे में देखें तो इंटरेस्टिंग है, लेंदी इतना नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, और यस थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, उसका एनालिटिक्स, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के कौन-कौन से टूल्स हैं, कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या ट्रेंड्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सेकंड, यूट्यूब मार्केटिंग जिसमें आता है, वो कैसे करें। तो ये देखो एज़ अ एमबीए स्टूडेंट, मार्केटिंग स्पेशलाइज़ेशन के स्टूडेंट, ये सब आपको एक्चुअल में नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट जो है ना, सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ना, रियल लाइफ़ एप्लीकेशन भी इसका आना चाहिए। इस बारे में आप कैसे फ़ोकस करते हो वो भी देखना, ठीक है? तो ये गूगल एड्स, इंस्टाग्राम ऐड, यूट्यूब ऐड कैसे रन होते हैं, क्या है, वो सब आपको इसको इस पे स्टडी करना है, ठीक है? रिटेल मार्केटिंग 409,
रिटेल मार्केटिंग तो बहुत शुरू से ही है, मतलब इसका आपको पता ही है, वास्ट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसको भी पहले से अगर आपको सब्जेक्ट है, आई गेस बहुत रेयर कॉलेजेस में है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल उसके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है। तो ये सभी यहाँ पे पीडीएफ में मैंने डाला हुआ है। 410 मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अगर सब्जेक्ट आप लोगों को आपके कॉलेज ने सिलेक्ट किया है ना, तो फिर आपको इसको पहले ही से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म अगर मार्केटिंग में आ जाए तो वो चैलेंजिंग होता है, ठीक है? और कैसे होता है कि देखो, मार्केटिंग का तो जैसे-तैसे लिख लेते हैं हम, इतने दिनों की आदत होती है, लेकिन अगर फाइनेंशियल टर्म आ गया तो फिर उसको बेटर कि आप एज़ इट इज़ पढ़ो, एज़ इट इज़ रट लो। तो ये सब्जेक्ट आपको पहले करना है। फिर यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, फिर ये सभी पॉइंट उसको आरबीआई एंड एनपीएस, एनबीएफसीज़ इसके ऊपर, फिर केस स्टडीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है। इंडियन स्टॉक मार्केट ये बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर जो टर्म्स है ना वो हार्ड टर्म्स है। म्यूचुअल फंड, ओके, म्यूचुअल फंड उसमें ईटीएफ, एनएवी एक्सेट्रा आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? एंड इंश्योरेंस सेक्टर भी इसमें कवर किया है, आईआरडीए, उनकी पॉलिसीज़, यूलिप क्या होता है, एवरीथिंग। वैसे इंटरेस्टिंग है, लेकिन यस शुरू से पढ़ो इसको, ओके? इसको, इस सब्जेक्ट को आपको शुरू से पढ़ना है, ठीक है? अब ये सभी आप लोग कर लोगे। एसबीआई, एचडीएफसी, एलआईसी म्यूचुअल फंड के ऊपर रियल एग्जाम के ऊपर आपको फोकस करना है इस पे। देन आता है 411 रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। तो ये सब्जेक्ट देखो, एमबीए के स्टूडेंट है, आप लोगों को रिसेंट ट्रेंड्स तो मार्केटिंग के पता ही होने चाहिए, ओके? ये भी सब्जेक्ट बहुत सारे कॉलेजेस ने सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेबस लेंथी है, बहुत लेंथी है, मतलब आप देखेंगे ना तो बहुत लेंथी, आप कहेंगे मैम कितना लेंथी है, क्या-क्या पढ़ेंगे? तो सिलेबस तो है ही वैसे, उसमें रिसेंट ट्रेंड इन कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? फिर आपको रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्ट एंड ब्रांड स्ट्रैटेजीज़, उसके बाद रिसेंट ट्रेंड्स इन कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट, recent trends in sales and business marketing and recent trends in markets and channels, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 एंड 3 इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 एंड 5 स्कोरिंग है, एंड इसमें बी टू बी कॉन्सेप्ट यूनिट नंबर 4 में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अमेजोन, नेटफ्लिक्स, जोमेटो जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल को इसके साथ स्टडी करना है। अब जो लास्ट सब्जेक्ट है मार्केटिंग 6.0, इसमें आप लोगों ने 4.0, 5.0 ये पढ़ा है। अभी यहाँ पे इस सेमेस्टर में आपको 6.0 मार्केटिंग ये स्टडी करना है। इसमें जेनजी, अल्फा जैसे टर्म्स, 4.0, 5.0, 60 ऐसे टर्म्स इनको आपको देखना है, ठीक है? इमर्स मार्केटिंग एंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या, मार्केटिंग 6.0 इनेबलर्स एंड एनवायरनमेंट इसके ऊपर, देन मल्टी सेंसरी मार्केटिंग क्या होती है वो देखना है, एंड स्पेटियल मार्केटिंग एंड मेटावर्स मार्केटिंग क्या है वो भी देखना है। तो ये सब आपको इसमें स्टडी करना है, ठीक है? सिलेबस वैसे ठीक है, मतलब इतना भी चैलेंजिंग नहीं है, और अगेन 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नियर बाय एग्जाम में डालने ही वाली हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे इस टाइम तो बहुत चैलेंज होने वाला है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर है, कोई भी नहीं चाहेगा कि इसमें बैकलॉग लगे। इसीलिए आपके जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस एनालाइज करो, क्या क्या पढ़ना है, मार्क आउट करो, मार्किंग करो, और अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं, मई में तो एग्जाम आप लोगों की होगी। यस, पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूजफुल लगे वीडियो, शेयर इट विथ योर नीडी फ्रेंड्स, एंड कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू दिस तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके? वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।